वेलकम। आज हम लोग इस एपिसोड में छोटी दिवाली या नरक चौदस के बारे में बात करेंगे। तो राहुल, इसमें तुम्हें क्या आइडिया है छोटी दिवाली का? छोटी दिवाली में हम लोग नॉर्मली थोड़ा सा घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो छोटी दिवाली में जो हम लोग बेसिकली काम करते हैं कि जैसे घर में सफाई करनी है तो थोड़ी बच गई है तो उस दिन सफाई की, डेकोरेशंस जैसे झालर तो कई बार लग जाती है, लेकिन और जैसे फ्लावर्स का करना है या रंगोली बनानी है तो थोड़ा बहुत उस दिन हो जाता है। बचपन में जो काम होता था कि हम लोग क्या धनतेरस तक स्कूल खुला होता था, छोटी दिवाली छुट्टी शुरू होती थी तो पटाखे जो जलाने होते थे मेनली हम लोग का काम होता था उस दिन पटाखे जलाने शुरू कर देते थे सुबह से ही, तो वहीं से एक तरह से छुट्टी शुरू होती थी। और रात मैंने देखा है कि हम लोग वो दिया जलाते हैं, दिया जला के किसी कॉर्नर में रख दिया या इस तरह से। तो जितना मुझे मालूम है हम लोग छोटी दिवाली में ये करते थे, बट उसका नाम नरक चौदस होता है। तो ये मालूम है कुछ नरकासुर या कुछ इससे कुछ लिंक है, लेकिन इसके बियॉन्ड ज़्यादा नहीं मालूम है। तो इसमें जो ये नरकासुर है, ये एक असुर है, डीमन है, जिसका वध किया जाता है। उसमें कृष्ण जी आए थे वध करने। एक्चुअल वध तो सत्यभामा उनकी वाइफ ने किया था, लेकिन वो लेकर आए थे अपने साथ उसको मारने। तो उसकी एक स्टोरी है। तो ये नरकासुर जो थे, ये आज जो असम वाला साइड है वहाँ हुआ करता था, और ये काफ़ी परेशान कर रहा था वहाँ लोगों को। तो स्वर्ग लोक में इंद्र भगवान की जो मदर थी अदिति, उन्होंने कांटेक्ट किया श्री कृष्ण और सत्यभामा से कि ये नरकासुर तो बहुत परेशान कर रहा है, और बहुत सारी ये लेडीज़ को, मतलब किंग्स की जो होती हैं लड़कियां या वहाँ की जो भी वुमेन होंगी, उनको बंदी बना रखा है। तो इसका कुछ किया जाना चाहिए। और नरकासुर को एक वरदान है कि उसको कोई मार नहीं सकता है, सिवाय उसको एक वुमेन मार सकती है, और वो भी उसकी माँ। तो ये बात उन्होंने बताई, और कृष्ण भगवान को तो सब मालूम ही था। तो जब इन्होंने ऐसा सुना तो कृष्ण जी सत्यभामा को अपना सारथी बना के चले गए युद्ध करने। तो वहाँ पे नरकासुर का जो जनरल था, मतलब सेना का सेनापति होगा, मुरा नाम का, तो उसका वध कृष्ण भगवान ने किया। तो अच्छा, ये तभी हम रीजन है लोग कृष्ण जी मुरारी। को कई बार मुरारी भी कहते हैं। मुरारी। हाँ, तो उन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया। और फिर नरकासुर से जब युद्ध हुआ तो नेचुरली उसमें कृष्ण जी मारते तो हो नहीं पाता, तो उन्होंने सत्यभामा को सारथी इसीलिए बनाया था। फिर सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया। अब नरकासुर को समझते हैं कि नरकासुर था कौन। तो हुआ ये था कि विष्णु जी का एक अवतार थे जो कि वाइल्ड बोर की तरह के थे, और उन्होंने विवाह किया भूमि की जो गॉड थी, उनसे उनकी शादी हुई, और ये नरकासुर ने जन्म लिया। तो नरकासुर के अंदर कुछ असुर प्रवृत्तियां आ गई, इस वजह से वो ऐसा हो गया। तो जो उनकी गॉडेस भूमि जो थी, यही एक तरह से सत्यभामा उन्हीं का रूप थी। तो उन्हीं के हाथों फिर ये नरकासुर का वध हुआ, और इस तरह से एक तरह से जो उसके अत्याचार से सब लोग पीड़ित थे वो दूर हुआ। और उसी के साथ में जो उसने विमेन को बंदी बना रखा था, वो भी सब लिबरेट हो गई, और उनका नंबर था 16,100, 16,100। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जब उन्होंने जन्म लिया, तो इस रूप में उन्होंने 16,108 रानियां रखी, मतलब विवाह किए। तो इसके बारे में ये है कि 8 रानियां तो उनकी थीं, लेकिन ये जो 16,100 थी, वो इस वजह से थी कि जब ये बंदी विमेन लिबरेट हुई, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करी कि वो उनसे विवाह कर लें, ताकि उनका सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाए, क्योंकि वो किसी असुर के यहाँ रही हैं। तो शायद उस ज़माने में ये चीज़ ठीक नहीं थी। तो उनको लगा अगर कृष्ण भगवान पनाह दे देंगे तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने उन रानियों से सबसे विवाह किया, और उनको एक तरह से एक स्टेटस उनका
बदल गया, वो तो भगवान की सब हो गई। तो इससे कृष्ण भगवान का एक जो विराट रूप हम लोग देखते हैं कि कितना बढ़िया सोच थी उनकी, वो हम लोग को इसमें नज़र आती है कि उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, चूँकि उनको पनाह देनी थी इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। तो ये भी रीज़न हम लोग को उतना नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों किया था, तो ये रीज़न था। और चूँकि भगवान है वो तो ऑमनी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सबके साथ भी रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नरकासुर का जो वध हुआ है उसकी वजह से ये हम लोग छोटी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हम लोग सफाई करते हैं और एक तरह से ये सिंबल करता है ना कि गुड ओवर इविल होता है। तो हम जितनी गंदगी है, चाहे वो घर की सफाई तो एक तरह से वो एक सिंबल हो गया, लेकिन बेसिकली अपनी सोच की भी सफाई होनी चाहिए। हम लोग के जो थॉट्स अगर गलत हैं या इम्प्योर हैं तो उनकी भी सफाई होनी चाहिए। पूरी तरह से ये फेस्टिवल उसी का है कि आप अपने आप को कितना इम्प्रूव करते जाते हैं, नेगेटिविटी को दूर करके अंदर से क्लीन हो। डार्कनेस को हटा के लाइट आ रही है, तो वो चाहे नरक चौदस में हो, दिवाली में तो जलती ही है लाइट्स। इवन धनतेरस में भी हर जगह लाइट होती है। तो आई गेस ये पूरा जो फेस्टिवल है गुड ओवर इविल एंड लाइट ओवर डार्कनेस को कर रहा है। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने एक तरह से छोटी दिवाली की बात करी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दिवाली की जो कहानियाँ हैं उसको भी समझेंगे, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू।